नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। आज 26 मई 2026 को नौतपा का दूसरा दिन है। पूरे भारत में कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। कई राज्यों में पारा 47 के पार पहुंच गया है। हीट वेव और लू का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में तो रेड अलर्ट तक जारी कर दिए गए हैं। तो ये पूरा वीडियो भारत में मॉनसून और हीट वेव और लू अलर्ट को लेकर के है। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देश इस समय मौसम के सबसे असामान्य और खतरनाक दौर से गुजर रहा है। मई की आखिर में जहां नौतपा के दौरान आमतौर पर आसमान से आग बरसती है, वहीं इस बार देश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और बिजली ने मौसम की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिन से 3 दिनों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बड़े हिस्सों में सक्रिय हो सकता है। केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और कई राज्यों में 47 डिग्री भी पार कर चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि देश में इस समय लू, प्री मॉनसून, बारिश और पश्चिमी विक्षोभ तीनों एक साथ असर दिखा रहे हैं, जिसके कारण मौसम का व्यवहार बेहद अस्थिर हो गया है। कई इलाकों में दिन में झुलसाने वाली गर्मी और शाम में आंधी बारिश जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में हालात सबसे ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रात का जो तापमान है वो 30 से 32 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है और हालांकि इस दौरान धूल भरी आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक 28 और 29 मई को उत्तर भारत के कई हिस्सों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ, अरब सागर से आ रही नमी और बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम की वजह से इस बार नौतपा के दौरान मौसम का पारंपरिक पैटर्न टूटता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि देश के कई हिस्सों में मौसम एक साथ कई रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि दक्षिण भारत में मॉनसून की पहली बड़ी मार देखने को मिली है। कई राज्यों में भारी बारिश। दक्षिण भारत इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय मौसमी गतिविधियों का सामना कर रहा है। केरल और माहे में 11 से 20 सेंटीमीटर तक भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी लगातार बारिश, बिजली और तेज हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि मई के आखिरी सप्ताह में ही मॉनसून जैसी स्थिति बनना इस बात का संकेत है कि इस बार दक्षिण भारत में बारिश सामान्य से जल्दी और ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। उत्तर भारत में लू का कहर अभी भी जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में फिलहाल भीषण लू का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 25 से 28 मई के बीच इन राज्यों में लू और कुछ इलाके में भीषण लू की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में जो है वो अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान इससे भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि उत्तर भारत की जमीन अभी भी अत्यधिक गर्म है और यही वजह है कि बारिश की हल्की गतिविधियों के बावजूद गर्मी कम नहीं हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और लगातार पानी पीने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने हीट स्ट्रोक के मामलों को लेकर भी चिंता जताई है। दिल्ली एनसीआर में 28 मई के बाद बड़ा बदलाव संभव होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी के अनुसार 28 मई से मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है। इस दौरान धूल भरी आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना है। तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि 29 मई के बाद तापमान में
4 से 6 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे पहले दिल्ली में लू की स्थिति बनी रहेगी। विशेषज्ञों का ऐसा भी कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आ रही नमी मिलकर राजधानी के मौसम को तेजी से बदल सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बदल गया है पूरे मौसम का गूढ़ागणित। पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक भारी बारिश का खतरा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम विभाग ने भारी से ज़्यादा बारिश की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर असम और मेघालय में 25 से 27 मई के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और निचले क्षेत्रों में जलभराव का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। विशेषज्ञों का ऐसा भी कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बन रही मजबूत नमी और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण पूर्वोत्तर भारत में मौसम लंबे समय तक खराब बना रह सकता है। बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड और बंगाल में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज पूर्वी भारत के कई राज्यों में मौसम तेजी से पलट रहा है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कई इलाकों में बिजली गिरने और पेड़ उखड़ने का खतरा भी जताया गया है। बिहार और झारखंड में भारी बारिश की संभावना है, जबकि ओडिशा और बंगाल में तेज हवाएं ज़्यादा असर दिखा सकती हैं अपना। बंगाल की खाड़ी से आ रही लगातार नमी के कारण पूर्वी भारत में प्री मानसून गतिविधियां तेजी से मजबूत हो रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का पूरा गणित ही बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, इसके असर के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई जा रही है। वही यही सिस्टम इस बार नौतपा के दौरान मौसम को असामान्य बना रहा है, जिससे कि दिन में तेज गर्मी और शाम को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश इसी वजह से देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में इसी सिस्टम के कारण तापमान में गिरावट की संभावना भी दर्ज की गई है। तो वहीं कई राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें से कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी ओले गिर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ऊपरी हवा में बन रही अस्थिर परिस्थितियां और तेज नमी ऐसे हालात बना सकती हैं। ओलावृष्टि का सबसे ज़्यादा खतरा किसानों को है, जिससे कि कई जगहों पर खड़ी फसलें और बागान नुकसान की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने किसानों को पहले से तैयारी करने और मौसम अपडेट पर लगातार नज़र बनाए रखने की सलाह दी है। इस बार सिर्फ दिन की गर्मी ही नहीं, बल्कि रात की गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और ओडिशा में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर दर्ज किया गया है। कई शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा बना हुआ है। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि गर्म रातें शरीर को राहत नहीं देती और इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं लगातार। डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उमस भरा मौसम बढ़ सकता है, आपकी मुश्किलें। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा और तमिलनाडु के कई हिस्सों में गर्म और उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी की है। समुद्र से आ रही नमी और अत्यधिक तापमान के कारण लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। उमस भरा मौसम शरीर के तापमान को नियंत्रित करना मुश्किल बना देता है। इसके थकान, बेचैनी और डिहाइड्रेशन की समस्या तेजी से बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। तेज हवाओं से बिजली और संचार सेवा भी प्रभावित हो सकता है, तो उससे पहले अपनी चीज़ें अपनी सुविधा अनुसार अपने आप को बना ले। ऐसी स्थिति में पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और संचार सेवाएं प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत में धूल भरी आंधी और तेज हवाओं का असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए समय से पहले बारिश राहत के साथ खतरा भी है। देश के कई हिस्सों में समय से पहले हो रही बारिश किसानों के लिए राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। जिन इलाकों में लंबे समय से सूखा और भीषण गर्मी थी, वहां बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ेगी और खरीफ फसलों की तैयारी आसान होगी। इससे सिंचाई पर खर्च कम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तेज हवाएं, भारी बारिश और ओलावृष्टि खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। कई इलाकों में जलभराव का खतरा भी बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि अगर मानसून संतुलित तरीके से आगे बढ़ा तो यह खेती के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं, क्या नौतपा में बारिश से क्लाइमेट पैटर्न पूरी तरह बदल रहा है? तो मौसम विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि नौतपा के दौरान बारिश होना पूरी तरह नया
नहीं है, लेकिन इस बार जिस पैमाने पर बारिश, तेज हवाएं और आंधी देखने को मिल रही है वह बदलते क्लाइमेट पैटर्न का संकेत जरूर है। पहले नौतपा का मतलब लगातार तेज धूप और झुलसाने वाली गर्मी माना जाता था, लेकिन अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा नमी उठने के कारण मौसम का व्यवहार बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और यही मौसम को अस्थिर बना रहा है। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे चरम मौसम की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।